फैक्ट्रीज के ऊपर घूम रही इस मशीन का क्या काम रहता है? एक ऐसा बर्फीला पहाड़ जिसके पिघलने पे निकलता है खून, प्याज काटने से आंसू क्यों आते हैं, और एक ऐसा आदमी है जिसने पोर्शे जैसी इतनी महंगी कार फ्री में खरीद ली। जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, एक आदमी ने चोरी के इंटेंशन से अपने फेस को पूरे डार्क ग्रीन कलर से पेंट कर लिया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, और उसके बाद उसने रशिया के एक ट्रेन स्टेशन में एक महिला का पर्स चुरा लिया और वहां से भाग गया। और 23 साल के इस आदमी को पुलिस ने बस 14 मिनट के अंदर ही पकड़ लिया, क्योंकि वो पूरे शहर में बस एक ही आदमी था जो ग्रीन कलर के फेस वाला था, क्योंकि वह आदमी चोरी करने के बाद अपना फेस वॉश करना भूल गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? फैक्ट नंबर 9। ये फैक्ट आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आपका कभी भी एक्सीडेंट होता है और अगर आपकी उसमें थोड़ी सी भी गलती है या बिल्कुल भी गलती नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग में जाकर सॉरी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सॉरी आपको ही दोषी बताता है। और अगर यह मैटर बढ़ जाए और कोर्ट में चला जाए तो फिर आपके सॉरी को आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, और झगड़ा खत्म करने के लिए बोला गया सॉरी आपको बहुत बड़ा जुर्माना भरा देगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। फैक्ट नंबर 8। आपको टाइटैनिक मूवी के बारे में तो पता होगा। टाइटैनिक मूवी के एंड सीन में एक क्लॉक दिखाई जाती है और उस क्लॉक में टाइम 2:20 होते हैं। दोस्तों, ये एग्जैक्ट टाइम है जब रियल टाइटैनिक डूबे थे। रियल टाइटैनिक रात के 2:20 पर डूबे थे। ये इतनी ज्यादा डिटेल्ड मूवी है कि इसे एक मास्टरपीस भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7। यूएसए के एक आदमी ने पोर्शे कार खरीदी, वो भी बिल्कुल फ्री में। पर कैसे? तो बात ये है कि एक आदमी ने पोर्श खरीदी और कहा कि मैं पेमेंट चेक से करूंगा, और एकदम रियल चेक के जैसे उस आदमी ने सब कुछ फिल कर दिया और पोर्शे खरीद ली। और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि वह चेक फेक था, और उसके बाद जो फोन नंबर था वह ट्राई किया गया, पर वह भी नॉन रीचेबल था, और वह आदमी आज तक नहीं मिला। और किस तरीके से उसने एक फेक चेक बनाया और सब कुछ किया, ये आज तक एक रहस्य है। फैक्ट नंबर 6। हाल ही में मॉस्को का मौसम खराब था, जिसकी वजह से काऊ के लिए चारा नहीं मिल रहा था, और जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन भी काफी कम हो गया था। पर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मॉस्को के कुछ लोगों ने गाय पर VR ग्लासेस का इस्तेमाल किया, और VR ग्लासेस में एकदम हरी भरी खेतों के वीडियोस दिखाए, जिससे काऊ को पहले से भी ज्यादा रिलैक्स्ड और हैप्पी फील हुआ। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि यह करने के बाद काऊ के मिल्क में ड्रास्टिक चेंज आया और काउज पहले से ज्यादा मिल्क देने लगे। दोस्तों, इसके लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 5। जापान में एक ऐसा होटल है जहां पर आप ऑलमोस्ट फ्री में रह सकते हो। यहाँ आपको खाना फ्री में दिया जाएगा, और यहाँ आप जब तक चाहे तब तक रह सकते हो, क्योंकि यहाँ बस $1 ही लिया जाता है। और बाकी इनकी एक शर्त है कि यह आपको पूरी रात YouTube पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, और बस यही इनकी शर्त है। और अगर आप यह मानते हो तो आप यहाँ बस $1 का प्राइस देकर रह सकते हो। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा बर्फीला पहाड़ है जो पिघलने पे खून निकालता है, और ये जो पहाड़ है अंटार्कटिका में है, और हम इसे ब्लड फॉल माउंटेन भी कहते हैं। यहाँ से अक्सर खून जैसा लाल और गाढ़ा पदार्थ निकलता है। ये कैसे और क्यों होता है, इसका जवाब फिलहाल वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फैक्ट नंबर 3। प्याज को काटने से आंखों में से आंसू क्यों आते हैं? यह चीज आपने एक ना एक बार जरूर सोची होगी। तो इसका सिंपल सा रीजन है प्याज में मिलने वाला एक एंजाइम। प्याज में एक खास प्रकार का एंजाइम मिलता है जो कि प्याज काटने पर हवा में फैल जाता है, और यही एंजाइम जब आंखों में जाता है तो दर्द होता है और आंसू आते हैं। 1980 से पहले लोग मानते थे कि प्याज की जो स्मेल होती है उसकी वजह से आंखों से आंसू आते हैं, पर जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तब पता चला कि आंखों में आंसू स्मेल से नहीं, बल्कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आने वाले एंजाइम की वजह से आते हैं। और प्याज काटते समय प्याज को पानी में रखो या उस पर नींबू डालो
तो आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि यह दोनों चीजें इस एंजाइम को हवा में फैलने से रोकती हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये फैक्ट्रीज के ऊपर लगे चमकदार घूमती हुई चीज को जरूर देखा होगा और सोचा होगा कि आखिर इसका पर्पस क्या है। अगर देखा जाए तो इसका कोई बड़ा पर्पस नहीं है, लेकिन इसका काम करना बहुत जरूरी है। इसे विंड टरबाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। जब फैक्ट्रीज में काम किया जाता है तो बहुत टाइप के टूल्स और इतनी हैवी मशीनरी की वजह से वहाँ बहुत ही हीट जनरेट हो जाती है और उससे वहाँ काम कर रहे लोगों को घुटन होगी और बढ़ती गर्मी की वजह से वह अपना काम नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से यह लगाई जाती हैं। गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर की ओर जाती है और ऊपर यह टरबाइन्स होते हैं और उनकी वजह से ये गर्म हवा बाहर भेज दी जाती है और जिसकी वजह से फैक्ट्रीज के अंदर का माहौल ठंडा रहता है और लोगों को गर्मी नहीं लगती और वो नॉर्मल टेम्परेचर पर काम कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि नाखून और बाल काटते समय दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी पे थोड़ा सा कट लगता है तो बहुत दर्द होता है, पर नाखून और बाल काटते समय दर्द क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे एक रीजन है और वह ये है कि नाखून और बाल जो होते हैं वह डेड सेल से बनते हैं जिसमें ब्लड नहीं होता और वो पहले से ही डेड होते हैं, तो उन्हें काटो या ना काटो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो बाल हैं वो पूरे तरीके से डेड सेल से बनते हैं और इसीलिए आप उसे पूरा भी काट लो तो आपको दर्द नहीं होगा। पर नाखून थोड़ा अलग होते हैं, आधे डेड और आधे अलाइव सेल से बनते हैं। जितना नाखून का हिस्सा बढ़ता है अगर हम उसे काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, लेकिन जो हिस्सा जॉइंट में होता है उसे काटने पे दर्द होता है, क्योंकि उतना हिस्सा अलाइव सेल से बनता है और उसमें ब्लड भी सर्कुलेट करता है। दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी नई वीडियोस ला पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।